सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा, सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सय्याह लामकां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। शहर निज़ामाबाद में ये 15 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिलें लॉकडाउन के बाद सारा हिंदुस्तान सोच रहा है कि मैं जलसा करूं या नहीं करूं। चूंकि अभी 1.5 साल से सारे खुतबा, सारे नुक़बा, सारे शोरा वो इस तरह की मजलिसों का इंतज़ार कर रहे थे और अभी धीरे धीरे लोग मूड बना रहे हैं कि मैं जलसा करूं, कॉन्फ्रेंस करूं। तो लोग अभी मूड बना रहे हैं और निज़ामाबाद के नौजवानों ने साबित किया कि मूड बनाने में ताख़ीर न हो। जश्न बहारा आया है, फौरी इस माली तंगियों के दरमियान सरकार की महफिल मुनक़िद कर दिए जाए। और आज ये 8वीं महफिल पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ से एक मैसेज और एक पैगाम जा रहा है कि हालात चाहे कुछ भी हों मगर जिक्र सरकार दो आलम की महफिल कभी बंद न होगी। अल्लाह तबारक व तआला मरकज़ी मिलाद कमेटी के सारे जिम्मेदारान, सारे मुंतज़िमीन, सारे अरकान सबों को सेहत, आफ़ियत, सलामती अता फरमाए कि इसी तरह खुशहाली, तंगहाली हर अय्याम में आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम की महफिल को बरकरार रखने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप लोग भी पाबंदी के साथ महफिल में शरीक होते हैं, लेकिन जो एक रंग होना चाहिए, साल के 360 दिन में सिर्फ 15 दिन ही पाबंदी से तसलसल से महफिल होती है। बाकी दस्तारबंदी के जलसे हैं या 11वीं शरीफ की महफिल है, ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी शरीफ की महफिल, वो कभी कभार महफिल हुई एक दिन की ख़त्म हो गई। लेकिन तसलसल के साथ यही 15 रोज़ा महफिलें होती हैं। जिस अल्लाह ने हमें साल के 360 दिन दिए अपने काम काज के लिए, पेट भरने के लिए, बाल बच्चों की परवरिश के लिए, दुनियावी काम करने के लिए, और जिस मुस्तफ़ा की बदौलत हमें सेहत मिली, दौलत मिली, नेमत मिली, इस दुनिया में हमारा वजूद हुआ, उस नबी मोहतरम की आमद के महीने में 15 दिन 1-1 घंटा महफिल को देना कोई भारी बात नहीं थी। अगर लोग ये मूड बना लेते तो हर दिन का जलसा किला रोड के जलसे की तरह हो जाता। लेकिन चूंकि ये इंसान मुख्तलिफुल ख्याल है, हर आदमी का चेहरा अलग अलग है, उसी तरह हर आदमी की सोच भी अलग अलग है।
किसी का चेहरा खूबसूरत है, किसी की नाक लंबी है, किसी की आंख बड़ी है, कोई लंबा है, कोई ठगना है। ये जाहिर जो अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर है, ये भी अलग अलग है, कोई किसी से मेल नहीं खाता। इसी तरह लोगों की सोच भी अलग अलग होती है। कोई बहुत बड़ा ज़हीन है, कोई उससे कम है, कोई अच्छी सोच वाला है, कोई नेगेटिव सोच वाला, कोई अच्छी सोच पर मजबूती से कायम रहता है और कोई 24 घंटे नेगेटिव सोचता रहता है। किसी में आजिज़ी है, किसी में फरोतनी है, खाकसारी है, और किसी में घमंड है, गुरूर है, बड़ाई का एहसास है। तो अखलाक भी सबके अलग अलग होते हैं, सोच भी अलग अलग होती है, इल्म भी अलग अलग होता है। जिस तरह सबका चेहरा एक जैसा नहीं, उसी तरह सबके अखलाक भी एक जैसे नहीं। चेहरे का हुस्न अगर किसी को मिल गया, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। आदमी सबसे पहली बार किसी के खूबसूरत चेहरे को देखकर माइल हो जाता है। बाद में उसकी बद अखलाकी या बद अमली या बद किरदारी जब सामने आती है तो नफरत होती है या उससे आदमी दूरी बना लेता है, वो अलग चीज है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन पर्सनैलिटी का पड़ता है, तो खूबसूरती का पड़ता है। उसी तरह आदमी का अखलाक है। सबको एक जैसा हुस्न नहीं मिलता, तो सबको एक जैसा अखलाक भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जो पाबंदी से उलमाए कराम के पास आना, उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना, उनकी खिदमत करना, उनको रिसीव करने जाना, उनको सी ऑफ करने जाना, उन्होंने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। उससे उकताहट और बेजारी देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे मरकजी मिलाद कमेटी के सदर साहब हैं अब्दुल रशीद भाई। ये इस महफिल में भी आ सकते थे, माला पहन लेते और फिर अपना घर चले जाते। दूसरे सारे बच्चों से काम लेते, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुमको हजरत को रिसीव करना है, तुमको छोड़ना है, तुमको झंडी लगाना है, तुमको चंदा करना है, तुमको कुर्सी लगानी है, तुमको माइक लगाना है। ये सारा काम करवा सकते थे, लेकिन चंदा करना, आलिमों से मुलाकात करने के लिए आना, उनके खाने पीने के नज़्म को बरकरार रखना, अपने दोस्तों से कंप्लीट राब्ते में रहना, पीर साहब आए उनके पास टाइम देना, जबकि ये ऐसा ना भी करते तो भी काम चल सकता था। लेकिन हर साल ऐसा करने के बावजूद भी कभी घमंड और गुरूर नहीं पैदा हुआ कि मैं बहुत बड़ा सुन्नियत का काम कर रहा हूं। यानी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उसका फैज़ ये मिल रहा है कि गुरूर नहीं, बल्कि ये मैंने सुन्नियत पे कोई एहसान नहीं किया, एहसान रब्बे कदीर का है कि वह मुझसे खिदमत ले रहा है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने अभी शक्कर वाली चाय थी, मैंने पिया, बहुत चीनी थी उसमें, मैंने सामने वाले बच्चे को दे दिया। यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, मरकजी मिलाद कमेटी का प्रेसिडेंट है और खुद अच्छा सी होश, बाशऊर और पढ़ा लिखा शख्स है वो, और कई सालों से लगातार शहर के इतने बड़े मनसब पर फाइज है वो। लेकिन आपने देखा कि वो अपनी जगह से उठ के आ करके मेरी जूठी चाय को अपने मुंह में लगा के, और फिर वो क्या सोच के ऐसा किया, यही सोच कर ऐसा किया कि एक आलिम दीन की जूठी है, चाय है, अगर मैं उसको पी लूं मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके मेरे सीने को रोशन फरमा दे। ये एक पॉजिटिव सोच है जो सबके हिस्से में नहीं आती। मैं तो अक्सर लोगों को देखता हूं कि जहां 2-4-10 दिन आलिम के पास रहे, या तो वह मगरूर हो जाता है या आलिम का गुस्ताख हो जाता है। उससे बेहतर था कि वो आलिम के करीब नहीं होता, ज्यादा दूर ही रहता, तो कम से कम एहतराम रहता। लेकिन नजदीक आके जब वो गुस्ताख बना तो समझ लें कि ये इंतहाई बदनसीबी की बात है। चूंकि आलिम दीन से मुंह फेरना, उनकी गुस्ताखी करना, जैसे हमारा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा ससुर है, मेरा दामाद है, मेरे अहबाब रिश्तेदार हैं, उससे मुंह फेरना ये अगरचे ये भी बहुत बुरी बात है, लेकिन वहां मेरे दीन ईमान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आलिम दीन से रूगर्दारी करना, उसकी गीबत करना, उससे दूर रहना, यह इस बात की दलील है कि मुमकिन है कि इसका ईमान खतरे में पड़ सकता है।
सरकार आला हजरत ने पास नुक्ते नजर से उलमा की तौहीन को कुफ्र लिखा। सरकार गरीब नवाज ने उलमा की तौहीन करने वाले का चेहरा खाने काबा की तरफ से फेर दिया गया। जब लोगों ने 1000 कोशिश की कि इनका चेहरा किबला की तरफ हो, लेकिन आवाज गैब से आई कि तुम 1000 कोशिश करो, इनका रुख किबला की तरफ नहीं होगा। ये सजा है कि जिंदगी में जब भी आलिम को देखता था तो अपना चेहरा नफरत से फेर लेता था। इसके चेहरे को किबला की तरफ से फेर दिया गया। आलिम नफरत की चीज नहीं है, आलिम मोहब्बत करने की चीज है। मशाइख नफरत की चीज नहीं है, वो मोहब्बत की चीज है। अभी 2-3 घंटे से बहुत सारे लोग कायदे मिल्लत शहजादे ताजुश शरिया से मुलाकात करने के लिए खड़े थे। मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि क्यों नहीं हजरत जल्दी से आ जाते हैं, क्यों मैं आ गया, 2 घंटे से मैं मुंतजिर हूं, हजरत नहीं निकल रहे हैं। वही आदमी MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करने के लिए 6 घंटा उसके घर पे रहता है। उनसे मुलाकात करने के लिए 5-5 घंटे उनके दरवाजे पर बैठा रहता है। वो अगर कहीं आ जाए और 5 घंटे लेट से अगर वो मीटिंग में अटेंड करें, जलसे में आए, वहां कोई शिकवा नहीं, आने के बाद चेहरा खिल जाता है। जो दुनिया के चंद सिक्के के लिए या उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए या उसकी पार्टी से काउंसलर बनने के लिए टिकट लेने के लिए या फिर अपने किसी काम की उनसे पैरवी करवाने के लिए जो 5-5 घंटे उनके दरवाजे पे रह सकता है, वहां कोई शिकन, वहां कोई मलाल नहीं। अगर शहजादे ताजुश शरिया के इंतजार में अगर 2 घंटा रहना पड़े, वो समझ जाए कि ये जो 2 घंटा मेरा गुजरा है, यह 2 घंटा किसी दुनियावी काम में नहीं, बल्कि अपने शेख से मुलाकात के इंतजार में। जो मस्जिद में नमाज के इंतजार में रहता है, वो हालत नमाज का सवाब मिलता है। और जो अपने शेख कामिल के इंतजार में 2 घंटा रहे, वो समझ लें कि वो शेख कामिल की सोहबत में 2 घंटे गुजार रहा है। और वो भले ही मुलाकात ना हो, लेकिन मुलाकात के इंतजार में है, वो समझ लें कि हजरत की सोहबत से फैज़ हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो कि शैतान इतनी बड़ी सोच कहां पैदा होने देते। शैतान तो चाहता है कि दाढ़ी रखवा के इसे हम काफिर बना दें। शैतान तो चाहता मैं इसे पगड़ी पहनवा के इसे मैं काफिर बना दूं। शैतान तो चाहता है कि मैं इसे मदरसे में 10-20 साल पढ़ाने के बावजूद इसे मैं गुमराह और इसे काफिर में बना दूं। 24 घंटे शैतान लगाओ मेरी सोच खराब करने, मेरी फिक्र खराब करने, मेरे अमाल को लूटने, मेरे ईमान को तबाह करने, मेरे अखलाक को खराब करने। तो इंसानियत का तकाजा यही है कि जब दुश्मन इतना मजबूत है और 24 घंटे मेरे पीछे लगा हुआ है, तो हमें भी 24 घंटे उस दुश्मन को शिकस्त देने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें भी हर वक्त वो सामान करना पड़ेगा कि इस दुश्मन को मैं शिकस्त दूं और मैं उसकी मुखालफत करूं। शैतान जो जो काम करने के लिए कहे, उसकी मुखालफत करने से ही आदमी का ईमान सेफ रहता है। शैतान कहता भी सो जाओ, फौरी उसकी मुखालफत करे। शैतान की, नफ्स की और कमजोर सिंफ औरत की, उनकी सारी बातें मानने में अपने वजूद और अपने ईमान को खतरा है। और उसकी मुखालफत में हर तरह की भलाई, नफ्स की मुखालफत में आदमी वली बन जाता है, शैतान की मुखालफत में आदमी वली बन जाता है। औरत की सारी राय न मानकर उनकी अक्सर राय की मुखालफत से आदमी के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। चूंकि वह कमजोर है, उसकी अक्ल कमजोर है, उनकी सारी बातें मानने का मतलब है कि मर्द अपनी मर्दानगी के जौहर को खो चुका है। इसी बुजुर्गों ने कहा कि औरत कहे कि पश्चिम जाओ तो तुम पूरब चले जाओ, वो बोले कि उत्तर की तरफ जाओ तुम दक्षिण की तरफ चले जाओ। यानी उनकी सारी बात नहीं मानी, मुखालफत करनी है। क्योंकि वह कमजोर है, उसकी हर राय कमजोर होती है। कोई राय अच्छी हो जाए। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 150 करोड़ की आबादी है। इस आबादी में अगर कोई एक औरत चीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, कोई भारी बात नहीं। और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी जो उनकी निस्वानियत है, जो उनकी और कमजोरी है, वह कमजोरी नहीं जाती है, कमजोरी रहती है उसके पास। इसलिए जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो यही है कि शैतान की मुखालफत, नफ्स की मुखालफत, औरतों की राय की मुखालफत, इससे आदमी की अक्ल पुख्ता होती है, आदमी के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं।
और आदमी जो आदमियत के जौहर खोने वाला होता है वो उसके गुम होने से अपने आप को बचा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स की शरारत से बचाए, शैतान की शरारत से बचाए, औरतों के मकर फरेब से अल्लाह हमें बचाए। अल्लाह हमें मर्द की तरह अक्लो शऊर से काम लेकर जीने की तौफीक अता फरमाए। अगर थोड़ा सा शऊर बेदार होता तो हर मजलिस समझ लें कि हजारों लोगों पर मुश्तमिल होती, लेकिन चूंकि सबकी सोच अलग है। एक दिन एक फॉर्मेलिटी निभा देना, चले जाना है, एक दिन जाना है, 15 दिन में एक दिन जाना है। हजरत आए, मैं चला गया, वहां हाजिरी दी, बस हो गया, 15 दिन का सारा कर्ज वसूल हो गया। अब सिर्फ जुलूस के दिन अपना चेहरा दिखला देना है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने 360 दिन 2-2 घंटे आलिमों की सोहबत में गुजारा, उनके बयानात सुने, उसकी प्यास बढ़ती चली गई। वो यही सोचता है कि 360 दिन के बजाय साल में 600 दिन हो जाए और हर दिन आलिमों की सोहबत में 2 घंटे मेरे गुजरे तो 24 घंटे में असल वक्त वही है जो आलिमों की सोहबत में गुजर गए। असल जिंदगी वही है, असल लम्हा वही है, असल घड़ी वही है। ये महफिलें रूहानियत को सजाने वाली महफिल, ये महफिल आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मुजाहरे की महफिल, ये महफिल इश्क और अकीदत की खेती को सरसब्जो शादाब करने की महफिल। यहां से स्पिरिट मिलती है, यहां से ताजगी मिलती है, यहां से रिफ्रेशमेंट मिलता है, यहां से हमें हौसला मिलता है। इश्क की चिंगारी जो बुझने वाली होती है, इस तरह की महफिलों में आने के बाद फिर दोबारा भड़क जाती है। बुझी जो इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं वो खाक का ढेर है। इश्क ही से आदमी जिंदा होता है, इश्क ना हो तो वो आदमी मुर्दा है जिंदा रहने के बावजूद। जोश, जज्बा, एक्साइटमेंट बहुत बड़ी दौलत है। कोई बड़ा काम करने के लिए जोश चाहिए। मुर्दा दिल वो खाक जिएगा दुनिया में। जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। जुनून आदमी को दुनियावी कामयाबी भी दिलाता है, और वही जुनून अगर उखरवी जुनून हो, यही जुनून बंदे खुदा को अल्लाह का वली बना देता है। यही जुनून, यह जुनून 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक सांस बाकी रहे उस वक्त तक ये जुनून रहना चाहिए। उस जुनून को पायदारी देने के लिए उस तरह की सारे काम का सहारा लेना चाहिए। जैसे सेहतमंद रहने के लिए खाना जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए पानी जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए फल फ्रूट्स जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए वेजिटेबल्स जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए दोस्तों की सोहबत में रहना जरूरी है। ठीक उसी तरह अपने जुनून, अपनी अक्ल, अपने इश्क और अपने ईमान की सलामती के लिए अहले ईमान की सोहबत जरूरी है, उनकी महफिलों में आना जाना जरूरी है, और इस जुनून को बुझने से बचाना जरूरी है। 1 दिन 2 दिन नहीं, बरस तक जब दीनी महफिलों नेक लोगों की सोहबत में बंदा रहता है, तब 10, 12, 20 साल के बाद एक दिन जब फैज की बारिश होती है तो 20 साल की सारी मेहनतें उसकी कामयाब हो जाती है। 2-4 10 कदम चलने के बाद हिम्मत हार के बैठ जाना, ये कमजोरों की कहानी। एक महफिल में जाके सो जाना कमजोरों की कहानी। कहां बुजुर्गों ने जो खिदमतें की है, अपने ईमान और इश्क की खेती को संभाला है, उनकी जिंदगी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किस टाइप के लोग थे। वो लोग, हम लोग सिर्फ खाने पीने पहनने पैदा हो गए। उन लोगों ने दिमाग में ठान लिया है कि मुझको विलायत की खुशबू हासिल करनी है, मुझको रब की रज़ा हासिल करनी है, आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक मुझको बनना है। तो किस तरह उन्होंने रात और दिन का सही इस्तेमाल किया। विलायत की तारीख में एक नाम आता है सूरज की तरह, सुल्तानुल मुहक्किकीन, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत बड़े बुजुर्ग जिनके बारे में आया है कि बायजीद बुस्तामी ने कहा था कभी खरकान की तरफ से सफर करते हुए कि मुझे इस सरजमीन से एक मर्दे खुदा की खुशबू आ रही है। बरसहा बरस के बाद जहां एक मर्दे कामिल पैदा होने वाला था, उनकी खुशबू को 100 साल पहले उन्होंने महसूस किया। जब अबुल हसन खरकानी खरकान में पैदा हुए, उन्होंने बायजीद बुस्तामी की कब्र पे हाजिरी देना अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया।
ताकि उस अल्लाह वाले की कब्र से मुझको फैज मिले। तो आया है किताबों में कि रोजाना इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो खरकान से बुस्ताम जाते थे और वहां जाके बायजीद बुस्तामी की कब्र पे हाजिरी देते थे। फिर वहां से उल्टे पांव खरखान आते थे। इशा की नमाज पढ़ के गए, जब वहां से वो खरखान आते थे तो फजर की अजान हो जाती थी। अल्लाह, एक दिन नहीं, शबे मेराज में नहीं, शबे बरात में नहीं, शबे कदर में नहीं, बड़ी रात में नहीं, रोजाना 360 दिन का मामूल था। और 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल तक लगातार इसी तरह रोजाना इशा की नमाज पढ़ के जाते थे। अब वहां से उल्टे पांव लौटते थे तो फजर की अजान हो जाती थी। कभी थके नहीं। उसी दौरान एक बार जनवरी और दिसंबर की बर्फीली हवाओं में जब बर्फ गिरती थी, सारी कब्रें ढक गई। वो सोचे कौन सी कब्र बायजीद बुस्तामी की है। इस कब्रिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। कब्र अनवर से आवाज आई कि इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह समझ। उस कब्र अनवर के पास गए, सलाम पेश किया, कुछ देर ठहरे, फिर वहां से उल्टे पांव लौटे। जब 12 साल गुजर गए, तब एक दिन बायजीद बुस्तामी की कब्र अनवर से आवाज आती, अबुल हसन अब जाओ, तुम्हारा भी दौर आने वाला है। सुभान अल्लाह, अब तुम्हारा वक्त आने वाला है, तेरी विलायत का डंका बजने वाला है। 12 साल तक खिदमतें की, इस तरह के हर रात जाते वहां इशा पढ़कर वापसी में फजर की अजान हो जाती। अगर वो 1 साल के बाद थक हार के बैठ जाते, वो दिन नहीं मिलता। 10 साल के बाद थक हार के बैठ जाते, ये घड़ी उसको मुयस्सर ना होती। 12 साल लगातार हाजिरी दी, तब वहां से फैज की वो बारिश हुई कि वो खरकान में उनकी कब्र है। ईरान की सरजमीन में खरकान एक जगह है, जैसे हिंदुस्तान में निजामाबाद एक जगह है, हैदराबाद एक जगह है, अजमेर एक जगह है, बिहार शरीफ एक जगह है, उसी तरह ईरान में खरकान एक जगह है, जीलान एक जगह है, बुस्ताम एक जगह है। हम लोग इसलिए उस जगह को जानते हैं कि चूंकि वहां अल्लाह वाले पैदा हुए, उस जगह से उनकी तारीख वाबस्ता है। तो अबुल हसन खरकानी को बायजीद बुस्तामी की दुआओं ने इतना नवाजा कि पैदा हुए खरकान में कब्र है, खरकान में उनका चर्चा निजामाबाद में हो रहा। आज 1200 साल के बाद उनका चर्चा हो रहा और दुनिया भर के जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं, करोड़ों की तादाद में, सबकी जबान पे अबुल हसन खरकानी का चर्चा है। उनकी कब्र अनवर के फैज का आज ये आलम है कि जो भी उनकी कब्र के पत्थर पे हाथ रख के रब्बे कदीर से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल होती ही होती है। ये फैज बख्श आलम उनकी कब्र हो गई। 12 साल की लगातार हाजिरी ने अबुल हसन को अपने दौर के वलियों की सरदारी अता कर दी। इसलिए यह इश्क की खेती एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, लगातार तसलसल के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक उसको बहाल रखना है। 2-4 साल नहीं, बल्कि जब तक जिंदगी है, सांस है, उस वक्त तक आलिमों की सोहबत, मशाइख की सोहबत, बुजुर्गों की सोहबत, इसी इरादे से कि इनकी सोहबतों से ईमान ताजा होता है, इनके पास बैठने से इश्क मजबूत होता है। इतना तो जरूर है, लीडर के पास मैं 10 दिन बैठूं तो मेरे दिमाग में भी पॉलिटिक्स का जुनून चढ़ जाता है। मैं किसी क्रिकेटर के पास 10 दिन बैठूं तो मुझे भी बैटिंग और बॉलिंग का जुनून चढ़ जाता है। मैं किसी IPS ऑफिसर के पास बैठता हूं तो मुझे भी उसके साहब ऊंच नीच की जानकारी होती है और फिर मैं भी उसी में लीन होना चाहता हूं। यानी सोहबतें रंग लाती है। आप भी 10 दिन किसी आलिम की सोहबत में रह के देखें, आपके दिमाग में भी हदीस कुरान की तालीम का जुनून चढ़ जाएगा, आपको भी जन्नत की फिक्र पैदा हो जाएगा। आप भी अपने गुनाहों के दाग को धोने की कोशिश करने के हर उन रास्तों को अपनाएंगे जिन रास्तों पे चल के इस दाग को धोया जा सकता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम इस दौर में एक ऐसा नाम है, वह दूसरे किसी शेख के पास जाए, वहां मुमकिन है कि उसे 1 लाख बार दरूद शरीफ पढ़ने का हौसला उसको मिल जाए। वह यूसुफैन में हाजिरी दे दे। मुमकिन है कि बाल बच्चा, खेती बाड़ी, मकान दुकान, नौकरी,
ये इन सारी चीजों के मांगने के का वहां से शौक पैदा हो जाए। बहुत बड़े वली हैं, ए अल्लाह इन दोनों वलियों का वास्ता है, मुझे नौकरी दे दे, मुलाजमत दे दे, बेटी की अच्छी शादी हो जाए, बेटे को अच्छी दुल्हन मिल जाए, यानी सिर्फ दुनिया ही दुनिया। लेकिन इन औलिया और सालिहीन की मौजूदगी में एक अल्लाह का वली है सरकार आला हजरत। उनके पास जो उनकी कब्र पे हाजिरी देता है, जो उनसे मोहब्बत करता है, जो उनके बाल बच्चों से मोहब्बत करता है, औलाद, मकान, खाना, कपड़ा, नौकरी, मुलाजमत, इलेक्शन में जीत, इन सारी चीजों से पहले आला हजरत उनके घर वालों से करीब होने में सबसे पहले ये दुआ जबान से निकलते, इलाही आला हजरत के इश्क रिसालत का वास्ता है, हमें भी इश्क रिसालत की दौलत अता फरमा दे, मेरे ईमान को सलामती अता फरमा दे। दूसरों के पास जाने से दुनिया की दौलत मिल सकती है, लेकिन औलिया और सालिहीन की भीड़ भाड़ में तन्हा जात रजा की है। जो उनसे करीब होगा वह बेईमान और काफिर नहीं होगा, इतना जरूर है कि उनसे कुर्बत बढ़ती चली जाएगी, ईमान उसका पुख्ता होता चला जाएगा। और जो भी आला हजरत से दूर होता है, या तो वह राफिजी हो जाता है, या फिर वो खारजी देवबंदी वहाबी हो जाता है। इसलिए कि उनका एक अल्लाह के वली और आशिक रसूल का बुग़्ज़ आदमी को राफिजी बना देता है। उनका बुग़्ज़ बहुत सारे लोगों को, हैदराबाद के जाहिल सूफी वो सब राफिजी बन गए। उन्होंने नमाज पे उतना जोर नहीं दिया जितना कि अखाड़ा, फर्जी इमाम बाड़ा, जितना कि महबूब सुबहानी का चिल्ला। जिस तरह हिंदू लोग दरख्तों में धागा और तागा और कपड़ा बांधकर अपनी मुरादें हासिल करने के लिए उस दरख्त को फर्जी खुदा मान लेता है, उसी तरह बहुत सारे जाहिल और बिदअती किस्म के लोग उन्होंने जहां तहां दीवार देके महबूब सुबहानी का चिल्ला करार देकर के धागा धागा कपड़ा बांधकर वो अपनी नफ्स की तस्कीन की खातिर उस जगह को हिर्ज़े जां बना लेता है। ईमान लूटे, इश्क लूटे, मजहब लूटे, सब लूटे, मगर वो उसी कपड़ों उसी धागों से अपना रिश्ता मजबूत कर लेता है। और आला हजरत से बुग़्ज़ की वजह से वो अहले बैत की मोहब्बत में राफिजी हो जाता है। आला हजरत से जो भी दूर हुए, अमीर मुआविया को गाली देने वाला, सहाबी रसूल से चिढ़ने वाला, शरीयत और सुन्नत का खून करने वाला, और फिर हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत में सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला बन के अपने आप को जहन्नम की वादी में धकेल देता है। एक दूसरा तबका है जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखा, रसूल पाक की तौहीन करते करते वहाबी, देवबंदी, खारजी बन गया। वो जहां आला हजरत से बुग़्ज़ आया, वो देवबंदियों का साथ देकर के रसूल पाक की तौहीन करने वालों का हमरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हजरत से मोहब्बत करता है, उनके घर वालों से, वो राफिजियत से भी बच जाता है, नदवियत से भी बच जाता है, नेचरियत और कादियानियत और देवबंदियत से भी बच जाता है। उनका ईमान सलामत रहता है। वो यही बोलता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी से सच्ची मोहब्बत आदमी के ईमान को पुख्तगी की दलील है। और जो वहां से करीब होता है, इल्म से करीब होता है, इश्क से करीब होता है। इसलिए आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में जो ईद मिलादुन नबी के जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, पहले आज से 50 साल पहले इस तरह की मजलिसें बहुत कम मुनक्किद होती थी। और आज एक बाढ़, एक सैलाब, मुझ जैसा छोटा मौलवी शबे नूर के लिए इतनी जगहों से दावतें आती हैं कि एक जगह ले लिया, अब रोजाना कहीं से न कहीं जरूर खबरें आती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों से कि शबे नूर की दावत, शबे नूर की दावत, शबे नूर की दावत। देहात देहात से लोग हिम्मत करते हैं शबे नूर की दावत, जब मुझ जैसे छोटे मौलवी के पास एक शब के लिए हजारों दावतें पहुंच रही हैं, तो जो लोग बड़े हैं उनके पास कितनी दावतें पहुंचती होंगी। और 10-10 रोजा महफिलें, 12 रोजा महफिलें। कल करीब नगर में था, वहां बताया कि हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोजा महफिलें मुनक्किद कर रहे हैं।
और रोजाना पाबंदी से कर रहे हैं। हैदराबाद में, अहमदाबाद में, बंबई में, बिहार के मुख्तलिफ शहरों में या और फिर गुजरात में एक ही में स्टेज पर 12 दिन की तकरीरें होती हैं। और कई साल में वहां बोल चुका हूं, एक ही स्टेज, एक ही महफिल, रोजाना 2 घंटे लोग आते हैं झूम के, हजारों का मजमा जमता है, रोजाना 1.5, 2, 2.5 घंटे का खिताब, कई बार तसलसल के साथ गुजरात जाना हुआ। ये जो बहारें हैं महफिलों की जो आ गई हिंदुस्तान में, तन्हाई में बैठकर बुग़्ज़ का, हसद का चश्मा उतार कर सच्चाई से करीब होकर पता लगाएंगे कि किन की मेहनतों ने ये दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दिखलाया है। तो अगर हसद नहीं है सीने में तो मानना पड़ेगा ये जो महफिलों की बहारें हैं इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी की मेहनतों का नतीजा है, जिन्होंने आज से 100 साल पहले कहा था खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। उन्होंने कहा था या रसूलल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। लोगों को आला तालीम हासिल करने का जुनून था, बैरिस्टर बनने का जुनून था, किसी को हिंदुस्तान से बाहर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाके आला तालीम हासिल करने का जुनून था, किसी को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने का जुनून था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पॉलिटिक्स करने का जुनून था, गांधी जी को सियासत करने का जुनून था, किसी दूसरों को अपना नाम नमूद हासिल करने का जुनून था। मगर उस पीरियड में एक नाम अहमद रजा खां का था। उन्हें एक ही जुनून था कि किस तरह दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के ईमान को लूटने से बचाया जाए, कैसे उनके दिलों में मुस्तफा के इश्क की दौलत को समाया जाए। यही जुनून आला हजरत के पास था। इसी जुनून ने सिर्फ उसे 24 घंटे में 2 घंटे सुलाता था। यही जुनून उससे बाकी के सारे वक्त इस्लाम पे होने वाले, सुन्नियत पे होने वाले सारे हमलों का जवाब देने के लिए हर वक्त उसे तैयार रखता था। यही जुनून था जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखने पर उसे मजबूर किया। यही जुनून था जो 67 साल जिंदगी में वो काम किया कि आज जिस तरह आने वाला दिन हर दिन आगे बढ़ता जाता है, लोगों का जिक्र किताबों में ही छुप जाता है, लेकिन रजा का वो नाम है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है उनकी अजमत का सूरज खत्ते निस्फुन नहार पे जगमगाता चला जा रहा है। उन्होंने जो नबी के इश्क का डंका बजाया, 24 घंटे नबी नबी किया, नबी का इल्म गैब, नबी की नूरानियत, नबी के इख्तियारात, नबी के मौजज़ात, नबी का तसर्रुफ, यानी सरकार की इज्जत और अजमत के पहलू ढूंढना, लोगों तक पहुंचाना, किताबें लिखना, सरकार की अजमत पे जहां से हमले हुआ उसका ताक़ुब करना, पीछा करना, उन बातिलों के ताबूत में आखिरी कील ठोक देना, दलाइल का अंबार लगा देना, क़यामत तक इन बदमज़ाओं से लड़ने का शानदार हथियार अता करना। यही जुनून था जो रज़ा को 100 साल के बाद आज जिंदगी अता की है। ऐसी जिंदगी उन्होंने नबी की अजमत का डंका बजाया और मदीने का फैज है कि आज अहमद रजा का डंका बज रहा है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। रजा चिढ़ने की चीज नहीं है, रजा बुग़्ज़ करने की चीज नहीं है, रजा इश्क करने की चीज है। रजा से जो करीब हुआ बगदाद से करीब हुआ, रजा से जो करीब हुआ अजमेर से करीब हुआ, रजा से जो करीब हुआ मदीने मुनव्वरा से करीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने गलत सोचा है उनकी सोच गलत है। मैं हूं सरकार ताजुल शरिया का एक छोटा सा गुलाम खलीफा, लेकिन अभी मैं कल करीम नगर आते हुए, परसों मेरी तकरीर थी लुधियाना पंजाब में, वहां से जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का मज़ार है। वो हमारे सिलसिले के शेख नहीं है, वो हैं सिलसिले नक्शबंदिया के शेख। हम हैं कादरी सिलसिले का एक खादिम, मगर जब भी मौका मिलता है उस शेख के मज़ार पे जरूर हाजिरी देता हूँ। और परसों हाजिरी दे के मैं लौटा। जब भी हैदराबाद, अभी 2 महीने के अंदर 2 बार हैदराबाद आना हुआ, जब भी मैं आता हूँ कभी यूसुफैन में, कभी कुतुबे दक्कन शेख शरफुद्दीन अली रहमा के मज़ार पे। यानी वो हमारे सिलसिले के शेख नहीं है, वो कोई चिश्ती हैं, कोई नक्शबंदी हैं, मगर ये रजा का फैज है कि सारे बुजुर्गों का एहतराम सिखाता है।
ये गलत है कि जो रजा से करीब होगा वो हमारी खानका से चिढ़ेगा। हाँ, उस खानका में अगर जहालत है, उस खानका में अगर इल्म दीन की तौहीन है, अपमान है, उस खानका में बिदअतों का रिवाज है, उस खानका में इल्म दीन और शरीयत से चिढ़ और बुग़्ज़ है, तो वहां हरगिज़ कदम नहीं रखना चाहिए। जो शरीयत से चिढ़ा, जो सुन्नत से चिढ़ा, वो एक दिन अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। इसे के सरकारे जुनैद बगदादी वो दरिया पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते थे। ये काम कोई करोड़ों में कोई वली करता है, लेकिन उसके बावजूद उनका कौल है अगर तुम किसी को देखो कि वह हवा में उड़ रहा हो, फिर भी उसके करीब मत जाना जब तक कि उसका अमल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक न होने पाए। ये वो वली है जो पानी पे दरियाए दजला में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, किसी भी वली को या किसी आम आदमी किसी को भी हवाओं में उड़ते हुए देखना, उस वक्त तक उसके करीब मत जाना जब तक कि उसका अमल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक न हो। ये जो झाल झंखाड़ का माहौल पैदा हो गया है, ये किसने पैदा किया है? यानी एक साहब 10 उंगली में 10 अंगूठी पहन लिया, औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रख लिया, साहब वो हरा कपड़ा, काला कपड़ा, पीला कपड़ा पहन लिया, साहब हरी पगड़ी, हरा अमामा, हरा जुब्बा, हरा मौजा, हरा दस्ताना, हरी अंगूठी, हरी गाड़ी। मैंने देखा उड़ीसा में एक भद्रक में एक आदमी को, वो हरे बाबा के नाम से मशहूर था। यानी स्कूटर भी हरे रंग का, तौलिया भी हरे रंग का, कपड़ा भी हरे रंग का। तो ये हरा रंग का पहना तो बड़ा आसान है, काला रंग पहना बड़ा। तो मैंने देखा बेंगलोर में एक आदमी को, जवान आदमी, वो काला कपड़ा, काला पैंट, काला शर्ट, काला मौजा, काला जूता, काला रुमाल, काली गाड़ी, वो सब ब्लैक कलर की। अगर इसी ब्लैक कलर में वली है तो सबसे बड़ा वली हम लोग बन जाएंगे। साहब काली गाड़ी आजकल मिल ही रही है, ब्लैक कलर की कार मिल रही है, ब्लैक कलर की स्कूटर मिल रही है, ब्लैक कलर का जूता, ब्लैक कलर का मौजा, ब्लैक कलर का सॉक्स, ब्लैक कलर का जुब्बा, पगड़ी, सब दुकान में सारी चीजें अवेलेबल में ले लिया और वली बन गया। अब आसान काम है, कपड़ा पहनने का नाम अगर वली है। ये 10 उंगली में 10 नहीं 20 अंगूठी पहन लेगा आदमी, बाल को थोड़ा बढ़ा के कमर तक ले आएगा और फिर आंख बंद करके झूमेगा। 2 4 10 बेवकूफ तो मिल ही जाएगा, दुनिया बेवकूफों से भरी हुई है, 5 बेवकूफ मिल ही जाएगा। ये मत देखें कि जाहिल बाबा शहर में घूम रहे हैं और उनके मुरीद हैं, ये देखें कि जाहिल का मुरीद कैसा महाजाहिल है। जो इन जाहिलों का 2 4 मुरीद महाजाहिल, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई आलिम, कोई शेख, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई इन जाहिलों को घास देगा। तन्हा शेख हिंदुस्तान की सरजमीन में वो आला हजरत था जिनके मुरीद मेजॉरिटी 90% आलिम नहीं आलिम गर उनके मुरीद थे, वली उनके मुरीद थे। जब उनकी फहरिस्त देखता हूं, एक तरफ सदरुल शरीया है, एक तरफ मलिकुल उलमा है, एक तरफ बुरहान मिल्लत है, एक तरफ ईदुल इस्लाम है। ये सारे मशाइख हैं जो आला हजरत के गुलाम है। मुफ्ती आज़म हिंद के अक्सर 90% मुरीद उलमा है, मशाइख है, शेखुल हदीस है। उसी तरह की झलक ताजुल शरिया में देखने को मिली कि उनके बड़े बड़े आलिम उनसे मुरीद, वैज्ञानिक उनसे मुरीद, साइंटिस्ट उनके मुरीद, इंजीनियर उनके मुरीद। जिस तरह कल ज़ियाउद्दीन अहमद अलीगढ़ का वाइस चांसलर आला हजरत की बारगाह में फैज़ हासिल करने आया था, उसी तरह आज बड़ा वैज्ञानिक इंजीनियर ताजुल शरिया की बारगाह में आता था। और ताजुल शरिया के जाने के बाद आज भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मशाइख की पहली पसंद अगर कोई शेख है वो कायदे मिल्लत असद रज़ा खान मतसलु अली की ज़ात गिरा। इल्म जिससे करीब हो, 2 4 जाहिलों का, किसी जाहिल का जूता चूम लेना ये आम है, मगर एक पढ़ा लिखा लाखों पे भारी होता है, एक आलिम हजारों आबिदों के मुकाबले में भारी होता है। तो और जिनसे हजारों आलिम वाबस्ता हों उससे चिढ़ा ना जाए, बोझ न रखा जाए। क्योंकि आला हजरत ने उनकी औलाद ने अपने बाप दादाओं का खुतबा नहीं पढ़ा है, उन्होंने जब भी जबान खोला है मुस्तफा जान रहमत के आज़म का खुतबा पढ़ा है, सरकार के इश्क का पैगाम आम किया है। यही वजह है कि अल्लाह ने उस सौदागरान से रजा खान को उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। जिस तरफ देखें, जहां देखें, उस आलिम रब्बानी की अजमत का डंका बज रहा है। चूंकि इनाम है
छोटा सा, आखिरत का इनाम बहुत बड़ा है, जन्नत की सूरत में मिलेगा। लेकिन इस दुनिया का इनाम है कि जो नबी मुहतरम के दीन का काम करेगा, वो अगर जर्रा हो तो अल्लाह उसको आफताब बना देता है, ताकि लोग जाने कि दुनिया का ये छोटा सा इनाम है, शोहरत, मकबूलियत, इज्जत, अजमत यहाँ छोटा सा, और जन्नत फिरदौस में बड़ा इनाम उसे मिलेगा कि हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, सरकार दो जहां की शफाअत उनको नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सरकार आला हजरत के फैजान से माला माल फरमाए। बस मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत की है। आला हजरत ने आज से 100 साल पहले जो कुछ कहा था, मैंने वो आयत करीमा इसलिए पढ़ी है, अभी नौजवान नस्ल हिंदुस्तान में, इनके दिल और दिमाग में मीडिया वालों ने इस कदर इसके दिमाग में एक बात डाल दी है कि आज हमारा मुसलमान बना रहना, इस्लाम का चर्चा करना, ये अपने को दकियानूसी साबित करना, अपने को सबसे बैकवर्ड साबित करना। कैसे हैं ये लोग, वही इस्लाम, वही नमाज, वही कुरान, वही इस्लाम के पैगंबर की अजमत को ढो रहे हैं। यानी मीडिया वालों ने इस कदर दुनिया को रंगीन बना के दिखलाया है कि ताकि मुसलमानों के बच्चे इस्लाम को छोड़कर इस दुनिया की रंगीनी का दिलदादा हो जाए। आका अलैहिस्सलाम की अजमत पे हमले बिल्कुल एक सोची समझी स्कीम के तहत, पॉलिटिकल लीडर नहीं, मंदिरों का महंत, मंदिरों का पंडित, जिसे अपना काम करना था, नहीं तुम्हें कुछ आता है तो तुम्हें इतना ही करना था, तुम अपने पूजा पाठ करते, मंदिर में घंटा बजाते, वहां अपना काम तुम करते, लेकिन तुमको ये जुनून कहां से चढ़ गया कि तुम इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ जबान क्यों खोलने लगे? ये किसने तुमको सिखाया? साहब, एक पंडित वो उसको ढोल बजाने से, घंटी बजाने से फुर्सत नहीं, उन्होंने पैगंबर आज़म की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी। एक चुप रहता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, वो चुप होता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। यानी पैगंबर आज़म को गाली देना, आका अलैहिस्सलाम की शान खटाना, मुसलमानों का जाहिल तबका जो जिसका बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, पैसा कमाने वाला रियल एस्टेट का मालिक, ब्रोकर है, वो सब है, मगर वह कंप्लीट मुसलमान नहीं है। चूंकि वो आलिम को 10 टका चंदा दे देता है, मगर आलिम की बात नहीं सुनता है। वो चूंकि उनके पास बैठेंगे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, उनकी बात सुनेंगे पंजाबी पहनना पड़ेगा, उनकी बात सुनेंगे तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, उनकी बात सुनेंगे तो 5 वक्त मस्जिद में आना पड़ेगा, उनकी बात सुनेंगे तो जमाअत से नमाज पढ़नी पड़ेगी, उनकी बात सुनेंगे तो कारोबार का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मौलाना आए, 1 लाख का चंदा ले लो, जाओ, बाकी उसकी बात नहीं सुननी है। बात ये सुनाया तो फिर हमारा कारोबार का नुकसान होगा कि 5 वक्त मस्जिद में जानी पड़ेगी, जमात की पाबंदी करनी पड़ेगी, हमें चेहरा इस्लामी बनाना पड़ेगा, लिबास इस्लामी पहनना पड़ेगा। इसलिए हमारा एक बड़ा तबका है जो बीच का, जो आलिम से दूर, मदरसे से दूर, खानका से दूर, मस्जिदों से दूर, दीनी महफिलों से दूर, और दूर रहना और बात है, और उन महफिलों का मजाक उड़ाना, ये करने से क्या होता है, चंद पागल किस्म के लोग हैं जिसको कोई काम नहीं मिलता है तो चंदा करना, खूब खाना पीना, मौज मस्ती करना, यानी हरामखोरी का इल्जाम लगाना। ये चंदा भी करता है और अपना खाता पीता है, मस्ती करता है। इनको क्या मतलब है दीन दुनिया से? बस चंदा करना, अपना खाना है, 2-4-10 लाख चंदा करना है, 2 लाख अपना खाना है, 3 लाख जलसे में लगा देना है, खाने पीने का काम ये सब कर रहा है। यानी एक तो दीन का काम करता नहीं, और जो दीन का काम कर रहा है उसको बुरा समझता है, उनको हरामखोरी का इल्जाम लगाता है। एक बड़ा तबका है दुनियादारों का, खानकाहों से दूर, मदरसों से दूर, जुमा के खिताब से दूर। जुमा पढ़ना भी है तो नमाज जब खड़ी हुई, आया, चोंच मारा और चला गया। ईदैन के दिन सबसे लंबी टोपी पहन के सबसे आगे वो रहता है, और फिर गया, दो सजदा किया और चलता बना, और गले गले मिलना, सेवैया खाना, सेवई की पार्टी देना, पॉलिटिकल लीडर को दावत देना, ईद मिलन समारोह का आयोजन करना। यानी उसको दीन जन्नत से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इफ्तार पार्टी से मतलब है ताकि चंद गैर मुस्लिमों को दावत दिए जाएं। उन्हें ईद मिलन समारोह सेवई पार्टी से मतलब है ताकि चंद पॉलिटिकल लीडर को दावत दें। ये लोग हैं जो बीच का तबका, इन लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए उनका शोशा बहुत कारामा साबित होता है। यानी उन्होंने पैगंबर आजम के बारे में गलत बयानबाजी की और इनका दिमाग खराब होता है। ये मुसलमान होना अपने को बोझ
समझता है, सोचता है जल्दी से इस बंधन से मैं आजाद हो जाऊं, ताकि मैं जल्दी से आराम चैन की सांस इंडिया में ले सकूं। वरना मुसलमान बने रहने का मतलब कभी माल पे खतरा, कभी जान पे खतरा, कभी घर पे खतरा, कभी बाल बच्चों के मुस्तकबिल पे खतरा। ये बीच का तबका है जो उनकी बातों से माइल होकर मजहब को बोझ समझता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे खतरात, सोची समझी स्कीम के बावजूद उनका एक जोकर नबी को गाली देता है, उनकी एक जोकराइन नबी के खिलाफ बोलती है, चंद सिक्के कमाने के लिए, झूठी और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने, और कोई नहीं मिला उसके पास इल्म अगर हो तो वो आइंस्टाइन के खिलाफ बोले, चर्चिल के खिलाफ बोले, इब्राहिम लिंकन के खिलाफ बोले, विज्ञान के खिलाफ बोले, अगर ज्यादा इल्म है तो हिंदुस्तान के क्राइम के खिलाफ बोले, हिंदुस्तान के पोल्यूशन के खिलाफ बोले, प्रदूषण के खिलाफ बोले, लेकिन उसमें शोहरत नहीं मिलेगी। शोहरत कहां मिलेगी? इस्लाम के पैगंबर को गाली देने में मिलेगी। इसलिए उन लोगों ने एक प्लान के तहत जब नबी को गाली देंगे तो लोग में सिक्के पे तौल देंगे, सोने पे तौल देंगे, और ये जोकराइन यानी जो पागल, इसे एक जुमला कायदे से हिंदी बोलना नहीं आता हो, नबी के खिलाफ बोलना, अपने हम मजहब के नौजवानों को बरंगेख्ता करना, मुश्तिल करना, भड़का देना, मुसलमानों के खिलाफ जुनून उसके दिमाग में भर देना, फिर क्या है 10-10 करोड़ की कार पे चलना, 10-10 करोड़ के बंगले बंबई और दिल्ली में खरीदना, इससे सस्ता क्या काम हो सकता है? एक डीएम बनने के लिए 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर IIT और साहब न जाने क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, यूपीएससी में बैठना पड़ता है, दुनिया भर के करंट अफेयर्स को दिमाग में जमा करना पड़ता है, बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब पे दस्तरस हासिल करनी पड़ती है, विज्ञान के सारे चैप्टर की जानकारी हासिल करनी पड़ती है, तब जाके एक बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, डीएम बनता है। वरना हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, एक बिहार का, मेरे पूर्णिया के बाजू कटिहार का बच्चा यूपीएससी का टॉपर बन गया, बिहार का कुछ दिन पहले आमिर सुबहानी, एक मुसलमान घर का बच्चा, वो IAS टॉपर बन गया। 150 करोड़ की आबादी में वहां टॉप कर जाना, यूपीएससी जो सबसे मुश्किल और टफ कंपटीशन है, मंत्री बनना आसान है मगर डीएम बनना बड़ा मुश्किल है, और वह मुश्किल काम देहात का बच्चा इस बार किया, और इससे पहले भी जितने बच्चे करते हो सब देहात के बच्चे कर रहे हैं। 18-18 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, सर के बाल उड़ने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, और पढ़ने में कहीं ब्रेक नहीं बल्कि कंटिन्यूटी लानी पड़ती है, तब जाके एक बच्चा डीएम बनता है। और लगभग दुनिया के सारे उलूम व फनून के चैप्टर पे उनकी नजर रहती है, तब जाके एक बच्चा यूपीएससी कंप्लीट करता है। जब इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी डीएम बना निजामाबाद का, कितना कमाएगा? 2 लाख रुपए महीना, अगर वो जायज तरीके से कमाएगा। हराम तरीके से 2 करोड़ भी कमा सकता है, लेकिन जायज तरीके से 2-2.5 लाख रुपए माहाना कमाएगा। लेकिन अगर वो हुजूर को गाली दे देती है, कोई सरकार की तौहीन कर देता है कोई बदतमीज, तो फिर उसे 10 करोड़ की कार गिफ्ट में मिल जाता है, 10 करोड़ का बंगला कोई दे देता है। तो इससे ज्यादा आसान काम कोई है साहब? वो नसीहानंद जिन्होंने नबी की तौहीन की, एक पंडित मंदिर में घंटी बजाने वाला, लेकिन जब से नबी को गाली दी उनके लोगों ने उसको अपना हीरो बना लिया, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको पैसे देने शुरू किए। इसीलिए उनका जो छोटे भैया सब है वह सब एक तसलसल के साथ पैगंबर आज़म को टारगेट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इतनी इस दरमियान हमारे वो बच्चे जो कंफ्यूजन के शिकार हैं, जो आगे पीछे ये घबरा रहे हैं, गम कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला दिन मेरा कैसा होगा, वह जान कि रब्बे करीम ने अपने महबूब के लिए कहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। यानी हर आने वाला दिन आपकी अजमत के ताल्लुक से एक नया दिन आता जाएगा। वो दिन इस्लाम का जिस दिन सबसे पहले पैगंबर का कलमा उनकी बीवी पढ़ती है जनाब खदीजा, वो दिन जिस दिन सबसे पहले आपका कलमा आपका गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा पढ़ता है, वो दिन जिस दिन आपका चचेरा भाई हजरत अली 7-8 साल का नन्हा अली वो कलमा पढ़ता है, जिस दिन आपका दोस्त सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ता है। यानी रोए जमीन में
4 अशखास है जिन्होंने पैगंबर आजम का कलमा पढ़ा है। अब मजीद आगे कोई कलमा न पढ़े, जैसे काफिरों के दरमियान बात पहुंचती है, उन लोगों ने मुसलमानों को टॉर्चर करना, तकलीफ पहुंचाना, सरकार के साथ देने वालों को तरह तरह की धमकियां देना शुरू किया। इनकी तादाद न बढ़े, 3 साल गुजर गए, 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, यहां तक कि अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक खानदानी बनु हाशिम का बायकाट की मुसीबत सरकार को झेलना पड़ा। यहां तक और आगे जाने के बाद जो जो लोग कलमा पढ़ते गए, उन्हें चटाई में बांधकर धुआं देने की अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। सरकार दो जहां को ताइफ की वादी में वहां के ओबास बच्चों ने लहू लहान कर दिया। एक तरफ तकलीफें भी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ हुजूर के मानने वालों की तादाद में इजाफा भी हो रहा था। कभी हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब कलमा पढ़ रहे हैं, कभी और दूसरे कलमा पढ़ रहे हैं। यहां तक कि तकलीफ बढ़ी तो सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना आए। मदीने में भी मक्का के काफिरों ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपको नहीं छोड़ा। एक पहले ही साल मैदान बद्र में कटने मरने की दावत दी। सरकार मुख्तसर सी फौज लेके मैदान बद्र पहुंच गए। काफिर 1000 की तादाद में, यहाँ 313 मुजाहिद को लेके पहुंचे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह मुस्तफा जान रहमत के हिस्से में रखी। इस्लाम की तरक्की की बुनियाद उसी दिन पड़ गई जिस दिन मैदान बद्र में मुस्तफा को फतह हासिल होगी। तीसरे साल मदीना से 4 किलोमीटर की दूरी पर मैदान ओहद में मक्का की सारी ताकत जमा होकर ऊधम मचाया ताकि मदीने की ईंट से ईंट बचा दे, इस्लाम के पैगंबर को खत्म कर दे। लेकिन काफिर अपने हिसाब से ऊधम तो मचाया, लेकिन ओहद का मार्का जैसे खत्म हुआ, इस्लाम ऐसा स्टेबल होता गया कि 8 साल की मुद्दत में जो तन्हा अपने दोस्त अबू बकर के साथ जो पैगंबर हिजरत करके मदीना आए थे, 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर मक्का फतह कर रहे हैं। इस्लाम की राजधानी मक्कातुल मुकर्रमा पे इस्लाम का कब्जा हो रहा है। सरकार दो जहां सलाम की सादगी, सरकार की आम माफी के ऐलान ने वहां के काफिरों की सीनों को हिला के रख दिया। उन लोगों ने देखा कोई दूसरा होता मोहम्मद की जगह तो आज हमारे घरों में आग लगा देता, हमारे बाल बच्चों को कटवा देता। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको तकलीफ देने में। हमने इनकी राहों में कांटे बिछाए, हमने इनकी पीठ पर ऊंट की ओझली रखी, हमने इनके गले में चादर डाल के खींचा, हमने इनके सरों पे धूल डाला, हमने इन पर पत्थरों की बारिश करवाई। लेकिन जब मक्का पे इनका कंट्रोल हो रहा है तो अपने जानी दुश्मनों को आम माफी का ऐलान कर रहा है। तो मक्के वालों ने समझा कि मैंने तो मोहम्मद को कुछ और समझा था, लेकिन ये कुछ और निकल रहे हैं। तो जहां तकलीफों पे सब्र हुजूर ने किया और पूरे 10 साल में उतने लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा जितना फतेह मक्का के बाद आम माफी के ऐलान ने हजारों काफिरों को मुस्तफा के कदमों में झुका के रख दिया। अब 1,24,000 का ठाठ मारता हुआ मजमा वादिये अरफात में आखिरी हज के मौके पर जमा है। तन्हा निकले थे सरकार अपने घर से, तन्हा निकले थे दोस्त अबू बकर के साथ, लेकिन ये 10 साल के बाद ये 1,24,000 का ठाठे मारता हुआ मजमा मदीना पाक इस्लामी दारुस सल्तनत बन चुका है। मदीना से बाहर इराक और ईरान पे इस्लामी झंडा लहराने वाला है। सरकार दो जहां ने ऐसी बुनियाद पर इस्लाम की इमारत खड़ी की कि हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद सिद्दीक अकबर ने जब वो कमान संभाला है, इस्लाम का दायरा वसी से वसी तर होता चला गया है। सरकार अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, सिद्दीक अकबर की हिकमत को देख रहे हैं, उनके फन को देख रहे हैं, उनकी जो तरबियत मुस्तफा ने की थी उस तरबियत के इजहार की घड़ी आ गई थी। सिद्दीक अकबर ने 2 साल में इस्लाम की कमान जो संभाली है, इस्लाम अरब से निकला है, धीरे धीरे बाहरी दुनिया में फैलता चला गया। उमर फारूक ने 10 साल में उसको और मजबूती अता की। 1 लाख गुलाम मुस्तफा के थे। सिद्दीक अकबर के जमाने में कई लाख की तादाद में वो गुलाम बदल गए। फारूक के जमाने में और कई लाख की तादाद में बढ़ते चले गए। उस्मान गनी के दौर में ये तादाद और बढ़ती चली गई। उसमें हजरत अली के जमाने में ये तादाद और बढ़ती चली गई। जब इमाम हुसैन ने देखा मेरे नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब कलम का इंक नहीं, उस चमन को नाना के नवासे का खून चाहिए, तो हुसैन ने अपना सारा कुंबा लूटा के जो इस्लाम को बचाया है, उनकी कुर्बानी के बाद जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया में मौजूद था वो इस्लाम अरब से निकला और तूफान बन के सारी दुनिया में छाता चला गया। एक तरफ
तरफ ईरान, एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान के बुतखाने में इस्लाम ने कदम रख दिया। यानी मुस्तफा का वो पहला कलमा पढ़ने वाला जो उनकी बीवी थी, उनका गुलाम था, उनका चचाजाद भाई अली था, उनके दोस्त अबू बकर थे, ये 4 अशखास थे। लेकिन 100 साल में ये तादाद करोड़ों की तादाद बदल गई। दुश्मनी भी बढ़ती चली गई, इस्लाम की मुखालफत, मदीने की मुखालफत, मुनाफिक के जरिया, यहूद के जरिया, नसरानी के जरिया। मगर कुदरत का कानून है हबीब, हर आने वाला दिन पिछले दिन से तेरे लिए बेहतर है। वक्त गुजरता गया, मुस्तफा की अजमत का ग्राफ ऊंचा होता चला गया। जिन लोगों ने आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान की आजादी के वक्त में इस्लाम मिटाने का काम किया था, हिंदू महासभा के नाम पे करोड़ों मुसलमानों के काटने का काम किया था ताकि हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाए, लेकिन आज वो सारे के सारे मिट गए। मगर जो मुसलमान 5 करोड़ की तादाद में था, आज 40 करोड़ की तादाद में, सिर्फ हिंदुस्तान में 25 करोड़ की तादाद में, पाकिस्तान में 20 करोड़ की तादाद में, बांग्लादेश में यानी 150 करोड़ से ज्यादा कलमा पढ़ने वाला आज अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लिखता है कि मोहम्मद का गुलाम 150 करोड़ भी मौजूद है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा न पढ़े, कोई साइंटिस्ट कलमा न पढ़े, कोई इंजीनियर कलमा न पढ़े, कोई लोग कलमा न पढ़े। दिन गुजरता जा रहा है, मुखालफत बढ़ती जा रही है, हुजूर के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। ये रब्बुल इज्जत का कानून है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से बेहतर है। नर्वस मत हो, हम लोग आज हैं, कल मर जाएंगे। हमारे बाप दादा कल थे, वो मर गए, मगर इस्लाम कल भी था और आज भी है। हम लोग मर जाएंगे तो भी इस्लाम रहेगा। इसलिए अपनी फिक्र ज्यादा करें, इस्लाम के ताल्लुक से ज्यादा बात करने की कोशिश न करें। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी से कोई खतरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या खतरा इस इंसान से हो सकता है जिस इंसान को अल्लाह ने पानी की एक बूंद से पैदा किया, जिस अल्लाह ने इस इंसान के पेट में 2 केजी पखाना रखा है, जिस अल्लाह ने इस इंसान की औकात याद दिलाने के लिए एक छोटा सा कीड़ा भेजकर इसकी बुनियाद हिला देता है। अभी लोग आसमान पे उड़ रहे थे, घर में 5 दिन का टाइम देने का उसके पास वक्त नहीं था। लोग हजारों हजार करोड़ की लागत से फैक्ट्रियों की तामीर कर रहे थे। लोग सोचते थे क्या मदरसा, क्या मस्जिद, क्या खानका, क्या मौलाना, क्या मौलवी, क्या नमाज, क्या रोजा, कमाओ खाओ अरबों में खेलो। मुकेश के पास इतनी दौलत है, बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है, अमेज़न कंपनी के मालिक के पास इतनी दौलतें हैं, पैसा कमाओ यार। क्या ये मदरसा, मस्जिद, जलसा, जुलूस, ईद मिलादुन नबी और रोजा, नमाज, हज, ज़कात करता है। पैसा कमाओ, खा पियो, मौज मस्ती करो, 10 करोड़ की कार पे चलो, एक शहर में 50 बंगला बना लो, 1-1 हज़ार एकड़ जमीन खरीद लो। यही डेवलपमेंट है, यही तरक्की है। आजकल हमारे बहुत सारे बच्चे यही सारा नशा देखकर वो मस्जिद से, मदरसा से, खानकाहों से दूर होते चले गए। दुनिया भी नहीं मिली, आखिरत भी नहीं मिली और अपने अंजाम को पहुंच गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों का घमंड कैसे तोड़ा है। अभी एक लड़का हमारे गांव का रमजान में 19 रमजान को वो इंतकाल कर गया। वो आईएएस की तैयारी कर रहा था और बहुत इंटेलिजेंट लड़का, बहुत जीनियस, बहुत शरीफ, यानी जिनका बहुत सारा वक्त सिर्फ पढ़ने में गुजरता था। दिल्ली में रहता था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो डीएम बनने वाला था। सब लोग कहते थे डीएम बन ही जाएगा, चूंकि उनके एक्टिविटीज से झलक रहा था कि ये काम कामयाब हो जाएगा। लेकिन फीवर आया, घर आना था ईद में। फीवर में उन्होंने पैरासीटामोल की दवाई ले ली ताकि एयरपोर्ट पे जांच में उसको छांट न दे। बुखार उतर तो गया, अपने घर पे आ तो गया, लेकिन पल्स रेट घटता चला गया। ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा, नहीं उसकी जान बच पाई। 19 रमजान को इंतकाल हो गया। तो मैंने बहुत सारे नौजवानों से कहा कि तुम ये सोचते हो कि पहले डीएम, मास्टर, एसपी बन जाएंगे, फिर उसके बाद नमाज तो पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़ना ही है। लेकिन ये बताओ कि वो नौजवान जो आईएएस बनने वाला था, लेकिन वो आईएएस भी नहीं बन पाया और मौत ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। अब अगर वो दीनदार परहेजगार था, ईमान उसका सेफ था, तब तो चलो डीएम नहीं बना, कम से कम ईमान बचा के दुनिया से चला गया। लेकिन अगर वो दुनियादार था, सिर्फ उसको डीएम बनने का जुनून था, ईमान अकीदे से कोई मतलब नहीं था, जुमा के
दिन, ईद के दिन नमाज पढ़ लेना है, बाकी सिर्फ किताब पढ़ना है, डीएम बनना है, पैसा कमाना है, मर जाना है। तो अब ये बताओ कि डीएम भी नहीं बन पाया, जी भर के नमाज भी नहीं पढ़ पाया, जी भर के सजदा भी नहीं कर पाया, दुनिया भी नहीं मिली, आखिरत भी नहीं मिली, अपने अंजाम को पहुंच गया। इसलिए अगर नमाज के साथ अगर डीएम बनना है, हज ज़कात के साथ अगर डीएम बनना है, और साहब जिक्र अस्कार ईमान की सलामती के साथ अगर प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनना है, तब चलो। अगर साइंटिस्ट नहीं बन पाया, रास्ते में मर गया, तो चलो नहीं बन पाया साइंटिस्ट, कम से कम ईमान तो सलामत है, नमाज रोजे तो सलामत है। लेकिन अगर नमाज रोजे हज और ज़कात से हट के अगर वह वैज्ञानिक बन भी जाए, 50 करोड़ रुपए कमा भी ले, और अगर नहीं कमा पाया और बीच ही में मर गया, तो न नमाज ही साथ रही, न दौलत ही साथ रही, काम से वो गया। कम से कम मिनिमम इतना तो रहे, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, किसी को खबर नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मैं डीएम भी बनने की कोशिश करूं, साइंटिस्ट बनूं, प्रोफेसर बनूं, इंजीनियर बनूं, साथ में ईमान और अमल भी मेरे साथ रहे, ताकि बन गया तो वाह वाह, ईमान भी है और डीएम भी बन गए, इंजीनियर बन गए। और अगर नहीं बन पाए, कम से कम ईमान और तकवा तो अपने साथ में है। अगर रास्ते ही में मर गए, नहीं बन पाए अरबपति, कम से कम ईमान की दौलत सलामत तो अपने साथ लेके चले गए। और अगर ईमान भी नहीं रहा, दुनिया भी नहीं मिली, उसकी हालत तो गई, वो तो काम से गया। चूंकि दुनिया तो आज है कल खत्म, और खरबों साल आखिरत में रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस्लामी सोच है जो हमारे उलमा देना चाहते हैं। आप पढ़े, आलिम बनना फर्ज नहीं, मुफ्ती बनना फर्ज नहीं, पूरे शहर में एक आलिम बन जाए, सबका फर्ज किफाया अदा हो जाएगा। जैसे मोहल्ले की मस्जिद है, कोई एक आदमी एतकाफ में बैठ गया, सारे मोहल्ले वाले का एतकाफ में बैठने वाला कर्जा अदा हो गया। मगर 5 वक्त की नमाज जो हर सब पर फर्ज ऐन है, वो तो पढ़ना है, एतकाफ में किसी एक को बैठना है। उसी तरह एक आलिम चाहिए शहर में, जो रहनुमाई करे, जो मार्गदर्शन करे, जो गाइडलाइंस हमें दे। तो एक आलिम ही काफी है बनना, एक आलिम का हर इलाके में बनना, ये समझे फर्ज किफाया है। और अगर सबका आलिम बनना, ये सोने पे सुहागा, सबका आलिम बनना जरूरी नहीं है, और सवाल भी नहीं होगा कि तुम आलिम क्यों नहीं बने। अगर सब बन जाए तो वाह वाह, सारे लोग अरबपति बन जाए, सारे लोग आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, लेकिन फर्ज नहीं है। अपना नमाज 5 वक्त की पढ़ना ये फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, ज़कात देना ये फर्ज है। ये बुनियादी चीजें हैं, बेसिक पिलर्स हैं इस्लाम के, ये फर्ज है, इसको तो कभी छुटकारा नहीं है। ना मौलाना को छुटकारा है नमाज रोजे हज और ज़कात से, न किसी डीएम और मिनिस्टर को छुटकारा है हज और ज़कात और नमाज से। जो फर्ज है, जो नफल है वो नफल है। ये नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। नमाज पंजगाना के साथ में झंडा, नमाज पंजगाना के साथ में मकान के ऊपर झंडा, नमाज पंजगाना का साथ में जुलूस मोहम्मदी, नमाज पंजगाना के साथ में गौसे आजम का झंडा, नमाज पंजगाना के साथ मुहर्रम का खिचड़ा, नमाज पंजगाना के साथ हुसैन आजम का जुलूस, नमाज पंजगाना के साथ गरीब नमाज की छठी का खिचड़ा, नमाज पंजगाना के साथ गौसे आजम की बिरयानी और तोशे की फातिहा, नमाज पंजगाना से हट के तोशा बेकार जुलूस मोहम्मदी का झंडा वह नफल है, वह मुअल्लक रहेगा। तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हाथ में पंजगाना नमाज भी रहे, जुलूस मोहम्मदी का झंडा भी रहे। और यही मसले के आला हजरत है। बिदअती फर्जी इमाम बाड़ा और मुहर्रम के अखाड़े में मस्त हो गया, उसे अखाड़ा चाहिए, फर्जी करबला चाहिए। मस्जिद बने ना बने, उसे इमाम बाड़ा चाहिए। वो गुमराह बर्बाद हो गया जो फर्जी इमाम बाड़ा, फर्जी करबला हर साल इमाम हुसैन को मारता है, उसका तीजा करता है, 40वां करता है, 10वां करता है, और साहब काला कपड़ा पहनता है, सोग मनाता है। ये राफिजी, ये बिदअती, ये दोनों तबाह बर्बाद हो गए। तो हुसैन आजम का खिचड़ा खाना, इमाम बाड़ा बनाना, फर्जी करबला बनाना, इमाम हुसैन के नाम के ताबूत को वहां दफन कर देना, यानी इस्लाम को एक फिक्शन, एक ड्रामा, एक नॉवेल बना देना। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसलक आला हजरत है जो बताता है खिचड़ा भी खाओ, नमाज भी पढ़ो, जो जुलूस भी निकालो, नमाज भी पढ़ो। जो सिर्फ नमाज पढ़े और जुलूस का इनकार करे वो भी जहन्नम गया, और जो सिर्फ फर्जी इमाम बाड़ा और खिचड़ा
और झंडा करे, नमाज छोड़े, वो भी जहन्नम गया। बीच का है मसलके आला हजरत, नमाज भी होगी, झंडा भी होगा, नमाज भी होगी, बिरयानी भी होगी, नमाज भी होगी, छठी भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, यानी फर्ज भी रहेगा, नफ्ल भी रहेगा, या दोनों मिलकर उसे सीधे जन्नत में पहुंचाएगा। इसी का नाम मसलके रज़ा है, इसी का नाम मसलके आला हजरत है। इससे हट के अपनी सोच या गंदों की सोहबत में पड़ के अगर गए तो बस क्या है कि वो सिर्फ फर्जी करबला को बोलेगा ही जन्नत लेके जाएगा, हुसैन ही इस्लाम है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, यानी वो इसी को रट लगाएगा। हुसैन आजम मुस्तफा के नवासे हैं, हुसैन आजम इस्लाम बचाने वाले योद्धा ब्रेव फाइटर का नाम है। हुसैन आजम ने 55 साल की जिंदगी में 25 बार पैदल हज किया है मदीना से अरफात जाकर। इस जमाने में हम अगर 5 बार हज कर ले तो छठी बार हिम्मत नहीं होती है हज करने की, क्योंकि एयर कंडीशनड खेमा है अरफात में, मीना में, मुजदलफा में। मक्का मदीना के सारे होटल एयर कंडीशनड हैं, कारें, बसें, ट्रेन सब एयर कंडीशनड हैं, उसके बावजूद हिम्मत नहीं होती है छठे बार हज करने की, क्योंकि 1 करोड़ पैसे हैं पॉकेट में, लेकिन मीना में खाने पीने की किल्लत का सामना करना ही पड़ता है। वहां अरफात से मुजदलफा आने में परेशानी झेलनी ही पड़ती है। तो हम इस कदर है कि साहब परेशान हो जाए, लेकिन आज से 1400 साल पहले कटीली राह, संगलाख राह, पहाड़ी राह, ऊपर चढ़ना, नीचे आना, पांव का छिल जाना, ऊंचे अच्छे अच्छे घोड़े की मौजूदगी में इमाम हुसैन का पैदल मदीना से चलकर अरफात जाकर हज करना, 1 साल नहीं 55 साल की उम्र में 25 बार पैदल हज करके हज करना, जिंदगी में 2-3 बार सारा माल लूटा देना। तो हुसैन आजम ने वो इबादतें की हैं जो आज सारी दुनिया दंग है उन्हें देखकर। आखिर में जिंदगी का जो आखिरी दिन था, आजमाइशों में पड़े, सब कुछ लूटा के इस्लाम बचाने का बड़ा अजीमुशान कारनामा इमाम हुसैन ने अंजाम दिया। हुसैन आजम की शहादत काबिल फख्र है। हुसैन आजम की जिंदगी मेरे लिए मॉडल है। हुसैन आजम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, न के मातम करना, हाय सोगरा हाय सकीना करना, और न के 24 घंटे वो साहब इमाम बाड़ा करबला करना, यही इस्लाम है क्या? हुसैन आजम ने अपनी एक्टिविटी से बताया खिदमत खल्क किसे कहते हैं, लोगों की खिदमत आदमियत किसे कहते हैं, खिदमत इंसानियत किसे कहते हैं, सरकार दो जहां की सुन्नत और सीरत पे अमल किसे कहते हैं। इमाम हुसैन ने ये बताया है, जाहिलों के चक्कर में पड़े तो करबला और इमाम बाड़े तक महदूद रहेंगे, और अगर आला हजरत के चक्कर में पड़े तो अजमेर से बगदाद होते हुए मदीना तक पहुंच जाएंगे। हुसैन की मोहब्बत इस्लाम से करीब करेगी, सीधे शफाअत पाके जन्नत चले जाएंगे। इसलिए इन खबीसों की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत सरकार गौसे आजम की, मोहब्बत हसनैन करीमैन की, और इस दौर में वो मोहब्बत का रास्ता दिखाने वाली जात सरकार आला हजरत की जात। आला हजरत ने क्या कहा, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तोहफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बहुत बड़ा तहकीकाती इदारा है, जहां पे 24 घंटे रिसर्च का काम होता है, तहकीक करना, रिसर्च करना। हमें मोबाइल चलाना आता है, मगर जिसने मोबाइल बनाया है उसका ब्रेन कैसा होगा कि एक मुट्ठी में हजारों किताबों को आप रख लें। अभी हम लोग सफर में 5 किताबें रख के चलते हैं तो एटची भारी हो जाती है, अब उनका संभालना मुश्किल हो जाता है। ये और बात है कि मोबाइल में किताब पढ़ना और ऐसी किताब पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोबाइल में पढ़ने से वो नूरानियत नहीं आती है जो प्रिंटेड किताब के पढ़ने से नूरानियत होती है, और इसीलिए किताबों के पढ़ने का चलन आज कम हो गया। मोबाइल को हाथ में लेना, उसी में पढ़ते रहना। किताबों को पढ़िए, जो बहार शरीयत है, कानून शरीयत है, कंजुल ईमान है, फतवा रज़विया है, निज़ाम शरीयत है, इन सारी किताबों के पढ़ने का रोजाना 1 घंटा का, आधा घंटा का आप बिल्कुल अपना मामूल बना लें और उसको पढ़ें। उससे नूर मिलेगा, आंख की बिनाई बढ़ेगी,
सीना रोशन होगा। पढ़ें तो आज की तारीख में एक किताब को बाहर शहर कोई सफर में लेके जाएं मुश्किल है, लेकिन आज मोबाइल ने कितना मामला आसान कर दिया है कि एक छोटे से मोबाइल में 1000 किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। आप फिर जहां भी जाएं, फतवा रजिया आप उसको ऑन करें, साहब बाहर शरीयत आप उसको निकाल लें, मुताला करें, कितनी सहूलत हो गई है। लेकिन वो शख्स कैसा होगा जिसने मोबाइल को बनाया है, जिसने ये ऐप बनाया, जिसे छोटा सा आला जिसमें दुनिया भर की बातें जमा है उसको बनाया है, बनाने वाला कैसा होगा। इसलिए वह लोग जो तन्हाई में बैठकर दिमाग जला जला कर हमें एरोप्लेन देते हैं, हमें कार देते हैं, साइकिल देते हैं, हमें फ्रिज देते हैं, एसी देते हैं, कैसी उसके पास अकल होगी, कैसा तजर्बा होगा। 24 घंटे एक ही नशा है कि कोई नया काम कर दूं, मैं लोगों को एक नई एक्टिविटीज दे दूं, मैं लोगों को एक नया उपहार दे दूं, नया गिफ्ट दे दूं, यानी एक ही नशा उसका रहता है। हम लोग खाने पीने में कैसे कब कीमा खाएं, कोरमा खाएं, चपाती खाएं, बिरयानी खाएं, साहब तीजा चार में गले तक दबा के खा लें, भोज साहब शादी ब्याह वलीमा में जाएं, 5 दिन लेटिन हो मगर आज दबा लेना है, पूरा गर्दन तक खा लेना है, कुछ नहीं सोचना है कि कल मेरे पेट का क्या हाल होगा। नहीं, आज बहुत जबरदस्त खीर है, जबरदस्त साहब माकूती है, आज ही खा लेना है, सिर्फ खाना है और जाके पखाना करना है। यही सोच है हमारी, घर लेटिन, घर और लेटिन, इसी को पेट पकड़ना है, जबान को पकड़ना है, खाना है। लेकिन वह लोग कैसे हैं जो 24 घंटे में 2 घंटा सोना है, 4 घंटे सोना है, बाकी 20-20 घंटे दिमाग जलाना है। कैसे मैं नई नई चीज दूं, कैसे मैं लोगों को मेडिकल का नुस्खा अता करूं, कैसे मैं शुगर से बचने का, हार्ट से बचने का, ब्रेन हेमरेज से बचने का, फालेज से बचने का, कैसे हम टीबी का इलाज दे दें, कैसे हम शुगर का इलाज दे दें, कैसे कैंसर का इलाज दे दें। वो दूसरे ही टाइप के लोग होते हैं। तहकीक करना, रिसर्च करना, ये काम हिंदुस्तान के हिस्से में कम ये काम आया है, अमेरिका यूरोप के हिस्से में ज्यादा ये आया है। वहां के लोग बाल बच्चों, होम सिकनेस जिसे कहते हैं, यानी घर की मोहब्बत की बीमारी, घर में रहा, मेरा बेटा घर में रहे, मेरे सामने रहे, मेरे शहर से बाहर ना जाए, इसी होम सिकनेस ने हमारे बच्चों को जाहिल बना के रख दिया। लेकिन जो पैदा हुआ अमेरिका में, अपने बच्चे को भेज दिया चाइना में, जो पैदा हुआ मलेशिया में, अपने बच्चे को भेज दिया अमेरिका में, 6-6 महीना, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 10-10 साल वो वहां बाहर में रहे, वही बच्चा बड़ा वैज्ञानिक बनता है, वही साइंटिस्ट बनता है, वही अपने दौर का बड़ा रिसर्चर और मुहक्किक बनता है। तो जुदा तो होना है, चाहे आज हो चाहे कल मरने के बाद, तो क्यों नहीं जिंदगी ही में समझ लें कि हमसे जुदा हो गया और ये एक बड़ा काम करके 10 को फायदा पहुंचाएगा। तो अपनी मोहब्बत से बेहतर है कि जो 10 को रोशनी दिखलाए वो काम करना चाहिए। सरकार गौसे आजम को वालदा ने भेजा बगदाद, 7 बरस के बाद जब खूब मोहब्बत जोश मारती है तो वहां आए वालदा से मुलाकात करने के लिए। दरवाजा नोक करते हैं, कौन? तो अब्दुल कादिर का। कौन अब्दुल कादिर का? आपका बेटा। कहा मैंने अपने बेटे को 7 साल पहले ही खुदा की राह में वक्फ कर दिया। आज कौन सा बेटा है? कहा अब्दुल कादिर। कहा आलिम बन गए? कहा नहीं। कहा जाओ आलिम बन के तब दीन का काम करना। दरवाजा नहीं खोलती, क्यों? मुमकिन है कि मोहब्बत पैदा होती, बेटे को रोक लेती या बेटा रुक जाता। तो आज जो करोड़ों लोग 800 साल से कादरी रंग में रंग रहे हैं, ये काम दुनिया में नहीं होता। मां ने वक्फ कर दिया तो अब बेटा उसका अब्दुल कादिर जिलानी बन के दुनिया में चमक रहा है। तो हमारी माओ ने समझाया था कि कैसे बेटा को दीन के काम के लिए डोनेट किया जाता है, कैसे उसे मैदान जंग में जाने के लिए उसे वक्फ किया जाता है, कैसे उनको दूध पिलाते हुए उनके लिए दुआएं की जाती हैं, इलाही मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना ताकि इनके जिस्म का खून का आखिरी कतरा तेरे नाम पे बह जाए। ये मजबूत जिगर की मलका औरतों का काम था। आज जो अपने बच्चों को अपने से जुदा न कर सकें, घर की में रहने की बीमारी, उसी का बच्चा जाहिल रहता है। जूता सीने वाला, चप्पल सीने वाला, रेडी चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिली तो ये कहने वाला कि ये हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती है, इसीलिए नहीं कहता। मैं कहता हूं बदतमीज जालिम तो 4 तमाचा चेहरे पे मारे और बोले। मोदी के जमाने में, अमित शाह के जमाने में, आदित्य जोगीनाथ के जमाने में, अभी इस साल 761 बच्चे जो IAS बने हैं, उसमें से 30 बच्चे मुसलमानों के बच्चे हैं जो IAS बने हैं, या 30 जो बच्चा मेरा DM बना है इस दौर में मोदी के जमाने में। फिर अब तुम कैसे बोलता है कि ये हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती है? या बोल कि मेरी कमजोरी है, मेरे पास कमजोरी है, मेरी मेहनतों में कमी है, मेरी सलाहियत में कमी है, मेरी एबिलिटी में कमी है। ये क्यों नहीं बोलता कि साहब ये उसका मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती? हमारे बच्चे रोजाना IAS बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, बड़े बड़े
इंजीनियर बन रहे हैं। यहाँ जितनी भी ITI कंपनी है हैदराबाद में, बेंगलोर में, बंबई में, उसमें अक्सर बच्चे मुसलमानों के बच्चे इंजीनियर हैं। अमेरिका में, हॉलैंड में, जर्मनी में मुसलमानों के बच्चे जा रहे हैं। क्योंकि मेहनती और ज़हीन बच्चे जो होते हैं उसको तो कंपनी वाला 5-5 लाख मंथ पे उसको उठा लेता है। अभी मेरे मदरसे का टीचर, उसका बच्चा जबरदस्त इंजीनियर, पहली तनख्वाह भी मिली उसको 10 दिन पहले। यानी उसको गैर मुस्लिम टाटा की कंपनी ने उसको अपने यहाँ के लिए एक जबरदस्त इंजीनियर के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। काबिलियत की हर दौर में पूछ होती है, एबिलिटी की, मेरिट की, सलाहियत की। तो वो भूल जाओ कि आदित्य जोगीनाथ है, मोदी जी है, अमित शाह है, कुछ भी वो कुर्सी है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। बाकी अपनी सारी मेहनतें किताब पर, सारी एनर्जी झोंक दे मेहनत करने पर। जब मुकाबले का दौर है, बड़े बड़े पहलवान सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा ताकत पैदा करने की जरूरत है। जब 99% नंबर पे अब सिलेक्शन हो रहा है, तो अब यहाँ 60% नहीं 100% नंबर लाने के लिए मेहनतें की जाए। और जब मेहनतें होती हैं तो हजार उसके दिमाग में रहे कि ये मुस्लिम है, नहीं लेना है, मगर ये उसकी मजबूरी है। अगर इससे नहीं लेगा तो फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। उसे फैक्ट्री चलाने के लिए इस काबिल आदमी को लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, तू जमाने की जरूरत बन जा, बोझ मत बन, जरूरत बन जा, सारे लोग तुझे गले लगा, बोझ मत बन, जमाने की जरूरत बन जा। या कमजोर औरतों वाला हीला बहाना छोड़ दे कि गैर मुस्लिम का मुल्क है, हमें नौकरी नहीं मिलती। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा इदारा है फ्रांस में। अरब ममालिक का एक मुसलमान का बच्चा वहां पे तहकीकाती इदारे में हायर एजुकेशन के लिए पहुंचता है। जैसे इंडिया के बच्चे बाहर जाते हैं, मुस्लिम फैमिली का बच्चा, वो बहुत बड़ा तहकीकाती इदारा, वहां का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसने उससे पूछा, इंटरव्यू टेस्ट लेता है एडमिशन कराने के लिए। जिस तरह से पायलट बना, हमारा एक मानने वाला चेन्नई का है, उसका 2 बेटा ऑस्ट्रेलिया गया, जबरदस्त पायलट बन के आया है। वो भी बिल्कुल उसकी माँ, उसकी नानी, वो सब के सब मेरे मुरीद तो नहीं है, अलबत्ता मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उनका 2 बच्चा जबरदस्त पायलट बना। कोई इंडिया में पायलट बनना और है, और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कंपनी में पायलट की ट्रेनिंग लेके आना और है। उसको नौकरी भी आसानी से मिल जाती है और भारी तनख्वाह पे उसको रखा जाता है। चूंकि इदारा अगर बड़ा है तो वहां उसकी अहमियत, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, और उस कॉलेज की वजह से, उस ट्रेनिंग सेंटर की वजह से वो अहमियत बढ़ जाती है। फ्रांस का तहकीकाती इदारा, ये वैज्ञानिक बन के एक मुसलमान घराने का बच्चा वहां पहुंचा था ताकि और मजीद आला तालीम के लिए उस इदारे की सनद मुझको मिल जाए। जब वहां गया, उससे टेस्ट लिया गया, व्हाट इज योर रिलीजन का, इस्लाम का, व्हाट डू यू नो अबाउट योर प्रॉफिट, अपने पैगंबर के बारे में तुम क्या जानते हो। मुसलमान घर का बच्चा था, इंजीनियर बना था, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। उसी तरह अरब ममालिक का बच्चा तो और जाहिल होता है, चूंकि वहां का खिताब भी सिर्फ शिर्क और बिदअत पर मुश्तमल होता है। कोई तहकीकी बात वहां का मौलवी कभी नहीं बोलता, ये बिदअत है, वो शिर्क है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जुमा के दिन वही बातें सुनने को मिलती हैं। और मदरसों में वहां भी साहब सतही तालीम होती है, एक तहकीकाती तालीम, गहरी तालीम की कमी अरब ममालिक में बहुत ज्यादा है। और इस्लाम के ताल्लुक से इतना ही जानता है कि बस अल्लाह अकबर। और जो जाहिल आदमी है, अरब हिंदुस्तान से कमाने के लिए गया, उनको वहां का जाहिल अरब बोलता कि मेरे घर का तवाफ कर लो, तुम्हारा हज हो जाएगा, तुम क्यों खाने का जा रहा। ऐसे ऐसे जाहिल किस्म के लोग मिलते हैं। और बहुत अच्छे लोग भी जो जंगलों में रहते हैं, मदीने से बाहर जाके सलाम पढ़ना, दरूद पढ़ना, नमाजें पढ़ना, इशराक चार्ज पढ़ना, यानी विलायत की दुनिया में मस्त रहना, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मगर जनरल मेजोरिटी इन जाहिलों का तबका बहुत ज्यादा हुआ। वो पढ़ा था, उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू से अबाउट योर प्रॉफिट, अपने पैगंबर के बारे में तू क्या कहता है। उन्होंने कहा कि आई नो द पीपल अंडरस्टैंड हिम एज ए ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। लोग उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझते हैं, बट आई डोंट लाइक इट, मगर मैं इसको नहीं पसंद करता हूं। मोहम्मद महान है, मैं इसको नहीं तस्लीम करता हूं। आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं इसको नहीं मानता हूं। फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, बायोलॉजी पढ़ा था, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा था, मुस्तफा को नहीं पढ़ा था, सरकार की सीरत नहीं पढ़ी थी। जैसे आज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी वही बोलेंगे जो वो अरब का बच्चा बोला है। हमारे बच्चे भी 90% घराने के बच्चे, चूंकि हमारे यहाँ कहाँ माहौल है कि मैं रोजाना आधा घंटा अपने बच्चों को दीन सिखलाऊं, अपने बच्चों को दीन सिखलाऊं, कहाँ माहौल है। मैं सरकार दो जहां की जिंदगी का एक चैप्टर 15 मिनट अपने घर में अपने बाल बच्चों को बता दूं। हमारे यहाँ मैथ पढ़ाने वाला ट्यूटर आ रहा है, इंग्लिश पढ़ाने
पढ़ाने वाला आ रहा है, साहब लिटरेचर पढ़ाने वाला आ रहा है, हमारे बच्चे 5 घंटे स्कूल में 5 घंटे घर में पढ़ रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन दीन सीखने के लिए मेरे पास 10 मिनट का टाइम नहीं है। सिर्फ कुरान पढ़ाने के लिए एक हाफिज जी को बोल दिया कि मेरी बच्ची को पढ़ा देना। अब वो बच्ची कुरान कैसे पढ़ती? 99% बच्चियां कुरान सही नहीं पढ़ती हैं, 99% बच्चे कुरान सही नहीं पढ़ते हैं। चूंकि मौलवी साहब आया, बेचारा वो पढ़ा दिया, बच्चा कुरान खत्म कर लिया। हाँ, मेरा बच्चा कुरान खत्म कर लिया। अब कुरान कैसे खत्म कर लिया? वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है? कुछ नहीं, 90% लड़कियां, वो उसके बाप तो कहते हैं कुरान पढ़ी मेरी बेटी, मखारिज की अदायगी के साथ कुरान न पढ़े तो सवाब नहीं मिलेगा, नमाज नहीं होगी। किसकी तवज्जो है? मखरज, वो मौलवी साहब पढ़ेगा, मदरसे का मौलवी हाफिज, हमारी बच्ची वो सिर्फ कुरान पढ़े हो जाएगा। और सरकार की सीरत को पढ़ना, बायोग्राफी पढ़ना, हुजूर की जिंदगी का मुताला करना, सरकार की सीरत से रोशनी हासिल करना, ये कहाँ है, किस घर में है? जबकि मुश्किल काम नहीं था। रोजाना 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने बाल बच्चों को हुजूर की जिंदगी सिखा देना, ताकि मेरा बच्चा मुस्तफा का गुलाम बन के रहे, सरकार की जिंदगी को समझे, और फिर जहां भी जाए वैज्ञानिक बने, पहले मुसलमान बन के रहे, फिर बाद में वैज्ञानिक बन के रहे। ऐसी कौन सी तालीम है कि वैज्ञानिक बनने के चक्कर में काफिर हो जाए? अगर ऐसा ईमान कमजोर रहा आज, इसीलिए हमारी बेटियां निकाब पहन के निकलती हैं और गैरों के साथ भाग गई। चेहरा देखा, एक पैकेट मिठाई के बदले में, एक जेवर के बदले में, दीन धर्म सब बेच के उसी की गोद में झूल गई। दुनिया आखिरत सब तबाह हो गई। दुनिया में उसे निचोड़ के चौराहे पे फेंक दिया गया, न घर जाने के काबिल रही, न किसी दूसरे शौहर के इंतखाब के काबिल रही। दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। हमारे वो छोकरे जो ईमान बेचकर दूसरों की बेटी के चक्कर में, यानी एक चेहरा ईमान लूट लिया। यहाँ तो वह लोग थे कि खरबों रुपए कदमों में डाल दिए गए कि ईमान का सौदा करिए, खरबों रुपए ले ले। हमारे बाप दादाओं ने कहा था कि थूक दूंगा उस खरबों सोने पर, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, पेशाब कर दूंगा उस रुपए पर, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। हमारे बाप दादाओं ने हुस्नो जमाल की मुजस्समा क्रिश्चियनों की बेटियां जो ईमान लूटने आई थी, निगाह उठाकर उसको नहीं देखा कि तू कौन है, कैसी है, रहे तू हुस्न की देवी, हजारों तेरे परस्तार रहे, मगर मेरी निगाह में वो कौन जचेगा? सरकारे दो जहां का हुस्न जिसकी निगाह में बस जाए, कौन जचे तेरी निगाहों में? जिनका तलवा समा गया हो, उसका चेहरा क्या निगाहों में समा सकता है? हुजूर के इश्क का मतवाला दुनिया का बड़ा से बड़ा हसीन को खातिर में नहीं लाता, मगर पहले सरकार का हुस्न बस्त हो जाए, सरकार के तलवे का जलवा निगाहों में बस्त हो जाए। यहाँ तो बसा ही नहीं है, मामूली सा झटका आदमी को काफिर बना देता है। एक छोटा सा खूबसूरत चेहरा ईमान लूट लिया, एक खूबसूरत सी नौकरी मेरी बेटी का ईमान लूट लिया। इसमें 100% कमी हमारी है कि मैंने घर में सब कुछ पढ़ाया, मगर हमने दीन नहीं पढ़ाया। वो बच्चा क्या बोलता है? लोग मुस्तफा को महान कहते हैं, मगर मैं महान नहीं समझता हूं। उनके नजदीक महान कौन है? आइंस्टाइन। उनके नजदीक महान कौन है? चर्चिल। उनके नजदीक महान कौन है? गांधी। उनके नजदीक महान कौन है? कन्फ्यूशियस। उनके नजदीक महान कौन है? एरिस्टोटल। यानी जिसको वो पढ़ा है उसी को वो ग्रेट समझ रहा है। लेकिन कुर्बान जाए, किस किस तरह, कहां कहां, कैसे कैसे मुस्तफा के चाहने वाले, मुस्तफा के मानने वाले, किस कदर खामोशी के साथ इस्लाम का काम हो रहा है, किस तरह अल्लाह अपने महबूब के गुलामों की एक बड़ी तादाद तालीमी दरसगाहों में छोड़ रखा है और उनके दिल दिमाग मुस्तफा की मोहब्बत अता कर दिया है। दुनिया की बड़ी तहकीकाती इदारे का बड़ा वैज्ञानिक जहां ये मुसलमान घराने का बच्चा इल्म सीखने गया है, जब उसने सुना कि बदतमीज बोलता है कि लोग उन्हें बड़ा कहते हैं, मगर मैं उसे महान नहीं मानता हूं, उनका हाथ पकड़ा, अंदर ले गया और एक बहुत बड़े लेबोरेटरी में एक दीवार में मुस्तफा जान रहमत की एक हदीस वो लिख के रखा था। कौन? फ्रांस का पादरी, वहां का बड़ा वैज्ञानिक, वो हदीस लिख के रखा था। उन्होंने कहा इसे पढ़, क्या चीज है देख। उसमें लिखा था, हुजूर के एक हदीस का सेंस लिखा हुआ था कि कोई भी बर्तन दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको
जिसको भरा जाए वह पेट से बुरा हो, यानी पेट सबसे बुरा बर्तन है जिसको भर दिया जाए। अगर आदमी को पेट भरना ही है उसके 3 हिस्से कर ले, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्से को सांस लेने के लिए खाली छोड़ दे। 3 हिस्सा पेट का करे, खाना, पानी और सांस के लिए। लेकिन यहाँ लोग दबा के सिर्फ खाना से, रोटी से ही भर लेता है, पानी के लिए जगह नहीं छोड़ता, सांस के लिए जगह नहीं छोड़ता। साहब डिहाइड्रेशन का, गैस का, हार्ट के मर्ज का, न जाने कैसे कैसे अमराज का शिकार हो रहा है। वो वैज्ञानिक बोला कि देख तेरे पैगंबर ने कहा है कि सबसे बुरा बर्तन जिसको भरा जाता है वह आदमी का पेट है। यह खाना जिंदा रहने के लिए है, न कि जिंदगी खाना खाने के लिए है कि 24 घंटे चटर मटर खाने पर निगाहें दौड़ती रहे। इतना खाना के कमर सीधी रहे, चाहे एक रोटी से हो चाहे एक खजूर से हो, और जिंदगी बचे ताकि मैं काम काज करूं, रब की इबादत करूं, न कि इतना खा लो कि जानवर की तरह घर में बैठ जाओ, अब बदन में ताकत ही न रहे कि मैं काम कर पाऊं और मैं एक कोढ़ी की तरह खाऊं और सो। वो उन्होंने कहा कि आज बेशुमार बीमारियां सिर्फ पेट की पैदावार है और लोगों ने इतना खाया कि अपने जिस्म को बीमार बना लिया। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि अगर बस सबसे बुरा बर्तन यह पेट है जिसको आदमी भरता है, अगर भरना ही है पेट को उसके 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ दे। कहा जालिम, मैंने तुम्हारे नबी की हदीस से सैकड़ों मेडिकल पॉइंट से सीखे हैं, हेल्थ का राज सीखा है, सेहतमंद जिंदगी गुजारने का नुस्खा मैंने सीखा है। क्योंकि आज 100% बीमारियां सिर्फ पेट की पैदावार है और तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले इतना जबरदस्त नुस्खा दिया है कि इस पर अमल करके आदमी सेहतमंद रह सकता है। जहां आज दुनिया के लाखों वैज्ञानिकों की नजर नहीं गई, वहां तुम्हारे पैगंबर की नजर गई है। मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि डॉक्टर आज के छोटे हैं और सबसे बड़ा अगर माहिर मेडिकल एक्सपर्ट अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी। कहा वो तुम्हारे पैगंबर की जात है, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, उनसे बड़ा कोई तबीब नहीं, उनसे बड़ा कोई हकीम नहीं, उनसे बड़ा कोई मुस्लिह और मुअल्लिम नहीं। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा मुस्लिह, सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे बड़ा डॉक्टर तबीब कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। तो आज उस तहकीकाती इदारे के सबसे बड़े वैज्ञानिक का हुजूर की अजमत को तस्लीम कर लेना, ये हिंदुस्तान के 1 लाख पंडित और मंदिर के महंत जो गाली देते हैं पैगंबर आजम को, वो जालिम उस वैज्ञानिक के पांव की धूल के बराबर नहीं है। ये सिर्फ खाएं और पिएं और अपने जाहिलों की वाहवाही लूटें, इससे आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। पांव के नीचे मैं रौंदता हूं इन सारे जाहिलों की बकवास को। आज अमेरिका, यूरोप का कोई ऐसा तहकीकाती इदारा नहीं है जहां मुस्तफा का गुलाम मौजूद न हो। इसीलिए रज़ा ने 100 साल पहले कहा था, सरकार कौन आपकी अजमत को घटा पाएगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। उस पैगंबर आजम से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उस पैगंबर आजम की तालीमात को अपने गले से लगाइए, उस पैगंबर आजम की सीरत को अपने घर में बाल बच्चों की घुट्टी में पिलाइए। फिर क्या होगा, घर रोशन होगा, दिल रोशन होगा और इस हंगामे के बीच में ईमान सेफ रहेगा, दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा, वरना दूसरों की बातें सुनेंगे, अपने ही मजहब से बेजार हो जाएंगे। जो वो कहना चाहता है, जो उसका प्लान है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आप जिस कदर शिद्दत मुस्तफ़ा की तौहीन की बढ़ती जाए, आप सरकार की मोहब्बत और अजमत की शिद्दत में इजाफा कर दें। जब इजाफा होता जाएगा, खुद ब खुद उसका सारा प्लान धाराशायी हो जाएगा। फिर क्या होगा, पूरी दुनिया में फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो जहां की आमद की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए।